नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिया पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल प्रहरी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और आपके लिए लगातार टेस्ट 20 सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। 75 दिन तक 75 टेस्ट रोज आपको करवाए जाएंगे। दोस्तों, कांस्टेबल की भर्ती भी अनाउंस हो चुकी है, अब आपको इसके लिए पूरा तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, आज है हमारा 34वां दिन और आज हम करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले के सारे टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर, वहां पर जीके इंडिया का ऐप को डाउनलोड करिए, क्विज सेक्शन में जाइए और ये सभी टेस्ट आप वहां पर फ्री में दे सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारे पास, मेवाड़ी और गुजराती भाषा के सम्मिश्रण से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? दोस्तों, मेवाड़ी और गुजराती भाषा के सम्मिश्रण से वागड़ी भाषा उत्पन्न हुई है ना। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो कि इसके कांटेक्ट में एक तरफ मध्य प्रदेश से आते हैं, एक तरफ गुजरात से कांटेक्ट में आते हैं, वहां पर इन दोनों के सम्मिश्रण से कौन सी वागड़ी भाषा उत्पन्न हुई है? लोक देवता आलम जी का धोरा, ये आपको कहां मिलेगा? दोस्तों, लोक देवता आलम जी का धोरा नाम की जो जगह है ये आपको बाड़मेर में मिलेगी। वैसे कभी भी धोरा शब्द आ जाए ना तो बालूका स्तूपों के लिए जो धोरा शब्द इस्तेमाल होता है ना, बालूका स्तूपों के लिए धोरा शब्द बाड़मेर में इस्तेमाल होता है ना। अगर आप टिब्बा शब्द, टिब्बा, टिब्बा ये शब्द है तो ये जैसलमेर में इस्तेमाल होता है ना, मतलब उसका भी बालूका स्तूप ही होता है। लोक देवता हड़बूजी निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? दोस्तों, लोक देवता हड़बूजी सांकला ये राव जोधा के समकालीन थे, है ना। राव हड़बूजी जो है इनको राव जोधा ने शासक बनने के बाद बैंगटी की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी? बैंगटी। और राव जोधा जिस समय स्ट्रगल कर रहे थे, मुसीबत में थे, तब हड़बूजी सांकला ने इन्हें अपनी तलवार भेंट करी थी युद्ध के लिए, है ना। शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में हड़बूजी को याद किया जाता है आज भी, और हड़बूजी का मंदिर है, वहां पे इनके छकड़े की पूजा की जाती है क्योंकि ये जो बीमार वगैरह गाय हैं उनकी सेवा करते थे, उनके लिए चारा वगैरह लेकर आते थे। निम्न में से किस देवता का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है? पाना अर्थात उस देवता के कागज टाइप के बनाए जाते हैं ना, उसे पाना कहते हैं। तो श्रीनाथ जी का पाना, है ना, श्रीनाथ जी आप जानते ही हैं कृष्ण जी को कहा जाता है, श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है। मनरंग किस संगीत घराने के संस्थापक थे? दोस्तों, तो मनरंग दोस्तों जयपुर घराने के संस्थापक थे। किस घराने के? जयपुर घराने के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राजवंशों के संस्थापकों के नाम आपको करने हैं। देखिए, जैसे राठौड़ प्रतिहार राजवंश है, प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे। राठौड़ के राव सिंहा थे, ये सिन्हा कर दिया इन्होंने, राव सिंहा थे, है ना। कछवा राजवंश के संस्थापक दूले राय थे और हाड़ौती के थे देवा चौहान या देवा हाड़ा। तो 4-1-3-2 हमारा है सी ऑप्शन, है ना। ये आपको आता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किसने किया था? तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जब राणा उदय सिंह जी की डेथ हो गई थी तो उदय सिंह जी ने तो अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित किया, परंतु सरदारों में रावत कृष्णदास जो सलूम्बर के सरदार थे उन्होंने ही महाराणा प्रताप का क्या कर दिया था? राज्याभिषेक कर दिया था। पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने चौहान वंश को किस वंश से संबंधित बताया है? तो उन्होंने चौहान वंश को सूर्य वंश से संबंधित बताया। भाई, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांत हैं, इसमें चौहान वंश सबसे अग्रिम वंश माना जाता है और पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार ये सूर्यवंशी थे। राजस्थान के लोक नृत्यों का उनके क्षेत्रों से हमें मिलान करना है ना। तो देखिए, ढोल नृत्य जो है ये जालोर का फेमस है, इसे जयनारायण व्यास ने बहुत लोकप्रिय बनाया था, राजस्थान के सीएम रह चुके हैं वो। फिर गौरी नृत्य ये मेवाड़ का प्रचलित है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। 2-1-4-3, तो 2-1-4-3 बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बादशाह अकबर का विश्वस्त सेनापति जलाल खान किसके हाथों मारा गया था? तो दोस्तों, जलाल खान कोर्ची ये महाराणा प्रताप के हाथों मारा गया था, है ना। हालांकि जलाल खान को महाराणा प्रताप के पास दूत बनाकर भी अकबर द्वारा भेजा गया था, परंतु युद्ध के अंदर इसकी महाराणा प्रताप ने हत्या कर दी थी। काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर बने राजपुताना दुर्ग के नाम बताओ। काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। दोस्तों, गागरोन का दुर्ग वर्तमान झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना इनमें से कौन है? दोस्तों, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना
फल्गुबाई है। कौन सी है? फल्गुबाई। नेक्स्ट देखिए, लोक संत पीपा जी का मूल नाम क्या था? देखिए, लोक संत पीपा जी जो वर्तमान में दर्जी समाज के आराध्य देव हैं, उनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था और ये गागरोन के राजा थे। कहाँ के? गागरोन के राजा थे। नेक्स्ट देखिए, शिवरात्रि का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? महाशिवरात्रि का पर्व दोस्तों ये फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब किया जाता है? मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब किया जाता है दोस्तों? इसकी अगर अपन बात करें, मानगढ़ के अंदर आपको पता ही है ना, गोविंद गुरु ने एक बहुत बड़ी आदिवासी सभा का आयोजन किया था और मार्गशीर्ष पूर्णिमा है ना, इस दिन मानगढ़ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों के स्थानों का मिलान करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, इसमें मथुरेश जी मंदिर ये है कोटा के अंदर, राधा गोविंद मंदिर ये है वृंदावन के अंदर। राधा गोविंद मंदिर तो बड़ा फेमस है। रतन बिहारी मंदिर जो है ये भरतपुर के अंदर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर ये राजसमंद के अंदर स्थित है। बिल्कुल ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1, है ना, 3 4 2 1। नेक्स्ट लीजिए, मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, रावल तेज सिंह, इसका सही आंसर क्या है? रावल तेज सिंह के शासनकाल में इसका चित्रण हुआ था। राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक का नाम बताइए। तो देखिए, शिवचंद्र भरतिया, इसके नाटककार कौन थे? लेखक कौन थे? शिवचंद्र भरतिया, उन्होंने ये नाटक लिखा था। कौन सा? केसर विलास। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौर सैनी अपभ्रंश से हुई थी, इस कथन का समर्थन कौन करते हैं? तो इस कथन का समर्थन जॉर्ज अब्राहम गियर्सन करते हैं, है ना, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने बात कही है। फिर देखिए, पुत्र जन्म पर नाई बालक के सफेद वस्त्र पर हल्दी से अंकित पद चिन्ह लेकर उसके ननिहाल जाता है, तब उसके नाना या मामा उपहार देते हैं। इस रस्म को क्या कहा जाता है? दोस्तों, राजपूताना में, राजस्थान में ये जो रस्म है इसे जामना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जामना। ओके दोस्तों, ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैं और आपके लिए लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, कांस्टेबल की भर्ती अनाउंस हो गई है। अब यही मौका है एक भर्ती प्राप्त करने का, एक नौकरी प्राप्त करने का। आप लोग ज़रूर जीके इंडिया का ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप ये टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम उस पर कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। आप मुझे जानते ही हैं, काफ़ी समय से मैं वर्दी से समर्पित संस्थानों से जुड़ा रहा हूँ, वहाँ पर कोचिंग भी खूब करवाई है, तो अनुभव है कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे और उसी अनुभव का इस्तेमाल करके मैंने ये पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो आप ज़रूर ऐप को डाउनलोड करिए, इससे आपको बड़ा ही फ़ायदा होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ कल फिर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।